बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। पता है क्यों? क्योंकि आज जो है मैं मुंबई शहर से अपने शहर जा रहा हूँ, मतलब पटना, बिहार। और सुबह की मेरी फ़्लाइट है एयर इंडिया की 9 बजे की। और हाँ, मैं इस बार अकेले ही ट्रैवल कर रहा हूँ। तो बैग तो पैक हो ही चुके हैं। मोबाइल, चार्जर और बाकी के सामान मैंने पैक कर लिए हैं, बैग में रखे हुए हैं। मैं निकल चुका हूँ, टिकट, आईडी ये भी मैंने रख लिया। अब मैं निकल रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर। तो अभी टैक्सी में तो मैं बैठा हुआ हूँ ही। मुंबई में सुबह-सुबह जो है ना हल्की-हल्की ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। सड़क जो है पूरा का पूरा सन्नाटा है। और क्या ही सुकून मिल रहा है यार, ऐसी सुबह में ना एकदम मन खुश हो जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है ना मन में एक अलग सी खुशी है, पता है किस बात की? घर वापस जाने की। मतलब काम यहाँ पे सारा हो गया है और अपना घर होता है ना यार। तो अभी हम लोग चल रहे हैं एयरपोर्ट की ओर, जो कि है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सब कुछ जो है एकदम बिल्कुल टनाटन है भाई मेरे। एयर इंडिया की फ़्लाइट है, उम्मीद है ऑन टाइम ही रहेगी, लेट वेट नहीं होगी। कभी-कभी जो है ना आसमान से ज़मीन को देखना इतना कुछ सिखा जाता है। हर समय हर सफ़र का एक मंज़िल होता है, ठीक है ना? और आज के सफ़र की हमारी मंज़िल जो है वो आपको मैं कितनी बार बता दूँ, मतलब अंदर से इतनी खुशी है ना बताने की, कि बार-बार बता रहा हूँ कि इस सफ़र की जो मंज़िल है ना वो है हमारा पटना। तो ब्लॉग की शुरुआत, वीडियो की शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। तो और बड़े भैया का हाल चाल, कैसन हो? सब बढ़िया, सब मजे में? तो आ रहे हैं अपने शहर हम पटना वापस। अब जो ब्लॉग हमारा होगा, अब जो हमारी वीडियोस जाएंगी वो बिहार की भी होंगी। बहुत घूम लिया यार, लगातार ट्रैवल ही कर रहा था। तो अब चलते हैं फिर अपने शहर की ओर और पहुँचते हैं। बाकी तो मैं सारी चीज़ें आप सभी को रास्ता दिखाता ही रहूँगा। आप सभी को पता है जहाँ भी मैं जाता हूँ और जो भी रास्ते में जो भी सारी चीज़ें होती है वो सारी मैं आप सभी को दिखाता ही रहता हूँ। तो उम्मीद है कि यात्रा अच्छी रहेगी और मैं रास्ते की झलकियाँ और अनुभव आप सभी के साथ साझा करता रहूँगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस नए प्यारे से ट्रैवल वीडियोज़ की। तो आइए। सो अभी हम लोग जो है इन कर रहे हैं, टर्मिनल 2 है हमारा। एयर इंडिया की हमारी फ़्लाइट है। तो एयर इंडिया की जो है वो 4 नंबर यहाँ से एंट्रेंस है। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और बोर्डिंग करते हैं। एक्चुअल में बोर्डिंग भी में हमारी ऑनलाइन मैंने चेक इन कर ही लिया था, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें जो है आप यार, मैं तो मतलब मुंबई एयरपोर्ट इतना खूबसूरत है, मैं बाकी सारी चीज़ें क्या बताऊँ। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और छत्रपति महाराज की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है। और उससे भी खूबसूरत चीज़ दिखाऊं, ये देखो आप, हमारे इंडिया का फ्लैग, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट फ्लैग मेरे लिए, आप सभी के लिए भी शायद यही होगा। और सबसे खूबसूरत मुझे यही लगता है, कहीं भी आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, आप एयरपोर्ट पे जाओ, तो हमारे देश का फ्लैग जो है वो लहराता रहता है। तो अभी हम लोग, आप सभी को पता ही है कि अभी मैं हूँ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 2 पे। और इतना खूबसूरत दिखता है ये टर्मिनल, जो हमारा कुछ ऐसा व्यू है टर्मिनल का, और काफ़ी खूबसूरत व्यू है। तो अभी हमने एंट्री ली है और एंट्री लेते ही जो है आपको 3 नंबर जो पिलर्स दिख रहा है और 4 नंबर पिलर्स, ये 4 नंबर और 3 नंबर पिलर्स जो है ये स्पेशली फॉर द एयर इंडिया की फ़्लाइट्स के लिए। और इसमें 2 लेन जो है वो डोमेस्टिक के लिए है। जो आप ये वाला लेन देख रहे हैं ये डोमेस्टिक के लिए, एयर इंडिया के डोमेस्टिक के लिए। और सेम जो है ये इधर का जो लेन है ये भी एयर इंडिया के डोमेस्टिक के लिए है। और इसके आगे जो एयर इंडिया की लेन है वो एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए है।
तो अभी हम लोग जो है अपना जो कुछ बैग्स है जो कि हमें केबिन में यूज़ नहीं, मतलब केबिन में नहीं रखना है, उसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं और आगे के लिए फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से चलते हैं और अंदर देखो यार कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है। इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है यार। तो अभी हम लोग काउंटर पे हैं F4 पे, और मैंने अभी बताया था आप सभी को कि F सीरीज़ जो है वो और E सीरीज़ ये डोमेस्टिक एयर इंडिया के फ़्लाइट के लिए। F4 पे जो है हम अभी बोर्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हमने अपनी लगेज दे दिया है और लगेज में हम लोग टैग लगवा करके और शेयर कर देते हैं। फिर आगे की जर्नी मैं आप सभी को दिखाता हूँ। हमारी बोर्डिंग हो गई है। एयर इंडिया की ये टिकट बोर्डिंग पास हमें मिल गया है और अब हम लोग चल रहे हैं। हमारा जो गेट नंबर है वो 87B हमें मिला है। तो अभी हम लोग चलते हैं और नीचे कुछ ऐसा ग्रीनरी के साथ बहुत खूबसूरत। ऐसा कुछ दिखता है मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 2। हमारी जो एयर इंडिया की फ़्लाइट है और 11 AM की है, तो हम तो अभी पहले आ गए हैं। अभी 9 ही बज रहे हैं, तो अभी 2 घंटे का वेट टाइम है। तो एक घंटे के बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत सारी प्लेन्स लगे हुए हैं और वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, इन वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट है। अभी एक 37B से जो है एक एयर इंडिया की फ़्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार है। आप देख लो वहाँ लगी हुई है। तो ऐसा कुछ सीन है एयरपोर्ट का। बहुत से वन बाय वन कितनी सारी एयरपोर्ट जो है, कितनी सारी एयरलाइंस लगी हुई है वन बाय वन फ्लाई करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब इंडिया में ऐसी चीज़ें, मतलब किसी भी कंट्री के ये डेवलपमेंट का एक फेज़ है, मतलब दिखता है कि हाँ ये कंट्री कितनी डेवलप है, ये इन्हीं सब जगहों पे आकर के पता चलता है। तो मुंबई एयरपोर्ट जो है इन चीज़ों में इंडिया को बेस्ट बनाती है।
गए हैं 10:15 और हमारी जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हम लोग जोन ए और जोन बी में थे, तो हमारी जो है बोर्डिंग थोड़ी सी पहले हो रही है ताकि सीटिंग प्रॉपर्ली हो सके। तो अभी हम लोग जो है एंट्री कर रहे हैं और ऐसा कुछ एंट्रेंस है यहाँ पे। अभी हम लोग चलते हैं और एंट्री करते हैं और अंदर प्लेन का मैं फिर व्यू दिखाता हूँ। अभी तो लाइन लग गई फिर से, तो चलते हैं अंदर। ये हमारी फ़्लाइट है एयरबस की A320, जो कि एयर इंडिया की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है हमें आज मुंबई टू पटना जाने के लिए। तो अभी हम इस फ़्लाइट में बोर्ड कर रहे हैं और सीट पे चलते हैं, फिर मैं आगे की चीज़ें दिखाता हूँ आप सभी को। तो फाइनली सभी लोग बैठ गए हैं और 390 में जैसे सिटिंग अरेंजमेंट होती है बिल्कुल वैसे ही है। 3x3 मतलब 3 सीट एक तरफ, 3 सीट एक तरफ, A B C एंड D E F। तो 28 का रो रहेगा। तो इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट है और सीट बिल्कुल ही स्पेसियस है। आप देख सकते हो फुट लेग स्पेस कितना अच्छा है, पैर फैल भी जाता है। तो सीटिंग है और बाकी जो वही सारी चीज़ें, टेबल ट्रे, ये रहा हमारा, कुछ मैगज़ीन, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एंड अदर चीज़ जो यहाँ पे डाली हुई रहती है। तो ऐसा कुछ एयर इंडिया का है। और अभी सभी लोग बैठ गए हैं। अब टाइम भी हो गया है 11 AM में जो है हमारी फ़्लाइट है और 10:45 हो रहे हैं। तो अभी हम लोग निकलते हैं। उसके बाद फिर मैं आगे की सारी चीज़ें दिखाता हूँ। हमें मील्स में क्या है, मैंने मील्स ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा है, तो मील्स में क्या है ये सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। और ये रही कुर्सी की पेटी जो बांधनी थी, बांध लिया। वाटर बोतल तो पास में ही है हमारे। तो आगे चलते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो टाइम हो रहे हैं 11:30। हमारी फ़्लाइट जो है लगभग 20 मिनट लेट है। 20 मिनट नहीं, लगभग आधे घंटे लेट है। 11 बजे की हमारी फ़्लाइट थी और हमारे कैप्टन तुषार सर है आज। तो तुषार ने आज हमें ये बताया है कि मुंबई जो एयरपोर्ट है वो बिजी चल रहा है। वो तो हमें भी पता है कि बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, तो इस कारण से जो है हमारी फ़्लाइट आधे घंटे लेट से चलेगी। तो हम लोग अभी रनवे पे पहुंचने वाले हैं। रनवे पे पहुंच के हमारी उड़ान अब कंप्लीट होगी। हमारी फ़्लाइट जो है वो क्यू में लग गई है, नंबर में। जैसे हम लोग क्यू में लगते हैं प्लेन पे आने के लिए, अब हमारी फ़्लाइट क्यू में लगी हुई है टेक ऑफ के लिए। तो हम लोग फ्लाई करेंगे। तो अब फ्लाई करते हैं, उसके बाद की मैं जर्नी आप सभी को दिखाता हूँ।
जो है मील आ गया है, और मील में जो है अभी हमारे पास, मैंने नॉनवेज ऑर्डर कर रखा था, तो हमें एक पानी की बोतल मिली है टाटा कॉपर। आप सभी को पता है कि एयर इंडिया जो है वो अब टाटा की है, तो टाटा कॉपर का एक पानी का बोतल, एक ब्रेड, एक बटर, और एक ब्लूबेरी की है ये आइसक्रीम, एक ब्रेड बन, और मैंने नॉनवेज ऑर्डर कर रखा था, तो नॉनवेज में मैं देख लूँ कि क्या मुझे मिला है। मैं आमलेट, और ये आलू है शायद, और इट्स अ चिकन। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब मैं खा लूँ, उसके बाद फिर मैं आप सभी से बात करता हूँ। तो पटना की ओर सफ़र हमारा जारी है। लगभग 8000 फीट पे अभी हम लोग हैं। नीचे जो है घर दिख रहे हैं, लेकिन किसके घर हैं, हम लोग कौन सी सिटी में, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन नदियाँ क्रॉस कर रही है, ये दिख रहे हैं, पहाड़ है छोटे छोटे, ये दिख रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। और उसके बीच हमारा मील्स जो है ख़त्म हो गया, और हमें मिल गई है कॉफ़ी। अब कॉफ़ी की चुस्की लेते हैं हम, और सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। तो हमारा सफ़र जो है वो एंड होने के कगार पे है। अभी हमारे फ़्लाइट के जो पायलट है, उन्होंने कहा है कि हम बिहार जो है 20 मिनट्स में पहुंचने वाले हैं पटना एयरपोर्ट पे, और पटना का वेदर जो है वो बिल्कुल ही क्लियर है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, और आपको तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बट दूर हमें जो है हिमालयन रीजन भी दिख रहा है, हिमालय की पूरी पहाड़ियाँ, और नीचे गंगा नदी शायद पता नहीं, ये नदियों का जाल तो बहुत सारा दिखा, अब कौन सी नदी थी पता नहीं। तो अभी हम लोग पटना पहुंचने वाले हैं लगभग 20 मिनट्स में। तो फाइनली हमारा ये जो सफ़र है ये पटना पहुंचते ही एंड हो जाएगा। तो पहले हम पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं, मैं सारी चीज़ें आप सभी को बताता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। छोटा है ना रनवे। तो फाइनली जो है हम लोग पटना एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पे एयर इंडिया की ये फ़्लाइट है, जिससे कि अभी हमने यहाँ पे उतरे हैं। और पटना एयरपोर्ट पे पहुंचने का सबसे बड़ा तो पहचान ये होता है, प्लेन जो हमारी लेती है कौन सी, इमरजेंसी ब्रेकिंग। क्योंकि रनवे तो हमारा यहाँ का आप सभी को पता है थोड़ा सा छोटा है। तो अभी हम लोग पटना एयरपोर्ट पहुँचे हैं, कुछ ऐसा दिखता है अपना पटना एयरपोर्ट। 2 फ्लाइट्स लगी हुई है, एक है एयर इंडिया की और उधर इंडिगो की लगी हुई थी, पता नहीं, लगता है वो उड़ान भर चुकी है। तो अभी हम लोग चलते हैं, बेल्ट नंबर 1 पे हमारा लगेज है, तो हम लेते हैं और फिर हाजीपुर के लिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आप सभी को पता है मैं तो वैशाली में रहता हूँ, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं अपने। तो बाय बाय। तो ये है पटना एयरपोर्ट का अराइवल गेट, सिंगल एक ही तो गेट है जहाँ से हम अराइव करते हैं। कन्वेयर बेल्ट नंबर 1 पे हमारा लगेज आएगा, तो अभी हम लोग लगेज लेते हैं और एंट्री करते हैं। तो ये रहा हमारा प्लेन, जिससे कि अभी हम आए हैं, और लगेज सारे जो हैं वो उतर रहे हैं। तो लगेज जब यहाँ से निकलती है तो फिर हम लोग भी अपने जाते हैं, और बेल्ट नंबर 1 पे हमारा सारा लगेज आएगा, तो हम लोग बेल्ट नंबर 1 पे चले जाएंगे। अभी जो है ये फ़्लाइट रिटर्न होगी, तो इसके पैसेंजर्स इन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम लोग अपने लगेज को कलेक्ट करें, हमारा लगेज आ जाए, उसके बाद फिर आगे की जर्नी मैं दिखाता हूँ आप सभी को। सो फाइनली जो है हम लोग पटना एयरपोर्ट पे आ गए हैं। हमने अपना लगेज भी जो है वो ले लिया है। अब हम यहाँ से निकलते हैं और हमें टैक्सी लेनी होगी हाजीपुर के लिए, तो हम लोग ले करके निकलते हैं।
फाइनली जो है हम लोग पहुंच गए हैं। हमने कैब कर ली हाजीपुर के लिए और हम निकल रहे हैं कैब से। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट लीव कर रहे हैं हम। तो मैं यहीं पे एंड करता हूं। बाकी आप सभी को ड्रिल बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। अगर अच्छी लगी कोई चीज़ तो कमेंट में बता देना, कुछ ख़राब लगे तो भी कमेंट में बता देना। बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। चलिए, गुड बाय, साइन।